अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। गुफ्तगू ज़बान फ़ारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे फ़ारसी ज़बान में ख़रीदारी करने का तरीका। और ख़रीदारी के मौजू पर इससे पहले एक और क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इस क्लास का हिस्सा 2 भी अपलोड होगा और उस क्लास में हमने फ़कत ख़रीदारी करने का तरीका सीखा था। आज हम मज़ीद पढ़ेंगे कि खरीदारी करते वक्त किसी भी चीज़ की कीमत को अगर कम कराना हो तो ईरान में जाके फ़ारसी ज़बान में हम किसी भी चीज़ की कीमत को किस तरह से फ़ारसी ज़बान में कम करा सकते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इससे पहले वाली क्लास में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि खानुम गई और वो चादर उसने ले ली। चादर लेने के बाद अब खानुम पूछेंगी कीमत पूछने के बाद फिर जो है कम कराएंगी पैसे। अब खानुम पूछेगी कीमत फ़ारसी ज़बान में किसी भी चीज़ की कीमत किस तरह से पूछी जा सकती है। सबसे पहले आप लोग पूछेंगे इन छान दे, या फिर दूसरे तरीके से आप लोग इस तरह से पूछ सकते हैं कीमतिश छान दे। तो आपने कीमत पूछ ली दो तरीके से, इन छान दे या कीमतिश छान दे। तो सामने वाला आपको बताएगा उसकी कीमत। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि फारसी ज़बान में ईरान में जाके हम चादर किस तरह से ले सकते हैं। अब हम चादर की कीमत पूछ रहे हैं। हम दुकानदार से पूछेंगे आगा इन छान दे या आगा कीमत इस छान दे। तो दुकानदार हमें 3 तरीके से उसकी कीमत बताएगा। तो यहाँ पे दुकानदार बोलेगा इन 7,000 तुमानस, 7,000 तुमान या 6,000 तुमान। ईरान में चादरें जो है वो बहुत महंगी होती हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर ही यही है। वहाँ पे ज़्यादातर चादरें पहनी जाती हैं, तो चादरें बहुत ज़्यादा महंगी हैं ईरान में। कम से कम जो चादर की कीमत होती है वो 600 या 700 और ये तुमान है। इसके अलावा मज़ीद आगे अगर जाए तो मिलियन तक चादरों की कीमत है ईरान में। तो अब हमसे कहा गया कि इसकी कीमत है 600,000 तुमान या फिर 700,000 तुमान। अब 600,000 तुमान या 700,000 तुमान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हिसाब से बनते हैं, तो पाकिस्तानी 2,000 रुपये वहाँ के जाके बनते हैं 300 तुमान। सही, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि चादर की कीमत है 600,000 तुमान, यानी चादर की कीमत है 6,000 तुमान यानी 6 लाख। उनकी 6 लाख पाकिस्तानी बनते हैं 4,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है 4,000 ज़्यादा पैसे हैं। तो अब अगर आप लोगों को कम करानी है कीमत, यहाँ पे आप लोग फ़ारसी ज़बान में बोल सकते हैं 3 तरीकों से। 3 जुमले हैं। तीनों जुमलों में से जो आप लोगों को आसान लगे आप लोग वो जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 3 तरीकों से कीमत कम करा सकते हैं। सबसे पहला तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि तख़फ़ीफ़ नमीशे, यानी तख़फ़ीफ़ नहीं कर सकते, थोड़ा कम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इस तरह भी बोल सकते हैं मीशे ये कम तख़फ़ीफ़ कुनीत, कि आप थोड़ा-सा इसे कम कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका। मज़ीद तीसरा जुमला जो है वो आप लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बतख़फ़ीफ़ कीमत इस छान दे, यानी तख़फ़ीफ़ के साथ इसकी कीमत क्या है। तख़फ़ीफ़ के साथ यानी अगर आप थोड़ा कम करते हुए बताएं तो फिर इसकी कीमत कितनी है। तो 3 तरीकों से आप लोग जो है तख़फ़ीफ़ करा सकते हैं। अब ये जुमले आप लोग मेरे साथ-साथ पढ़ें। सबसे पहले है तख़फ़ीफ़ नमीकुनीत। दूसरा मीशे यकम तख़फ़ीफ़ कुनीत, मीशे यकम तख़फ़ीफ़ कुनीत। तीसरा जुमला बतख़फ़ीफ़ कीमतिश छान दे, बतख़फ़ीफ़ कीमतिश छान दे। अब वो करेंगे तख़फ़ीफ़ यानी वो कम करेंगे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ईरान में अगर आप लोगों ने तख़फ़ीफ़ कराना है, तख़फ़ीफ़ बिल्कुल भी ना करवाएँ। क्यों? क्योंकि ईरानी लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ की प्राइस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग तख़फ़ीफ़ अगर करने पे आ जाएँ तो 10,000 तुमान तख़फ़ीफ़ करते हैं। इसके अलावा वो लोग तख़फ़ीफ़ नहीं करते। ये 10,000 तुमान उनके लिए समझ लें
ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर वो तख़फ़ीफ़ करेंगे तो अगर उन्होंने 600,000 تومان बोला हुआ है तो वो बोलेंगे خب باشه خانم میتونی بدین 590,000 تومان 590,000 تومان यानी 590,000 تومان आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे 590,000 تومان यानी उन्होंने सिर्फ 10,000 تومان कम किए हुए हैं और 10,000 تومان अगर उन्होंने कम कर दिया तो 10,000 تومان आप लोग समझ लें पाकिस्तानी कोई 50-60 रुपए होते हैं। मज़ीद इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते वो लोग। पहली बात तो यही है कि मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि कम ना करवाएँ और दूसरी बात अगर उन्होंने 50-60 रुपए कम कर भी दिए, मज़ीद आप लोगों पे एहसान जतलाते हुए 10,000 تومان कम करने के फ़ौरन बाद फिर आपसे कह देंगे कि چون شما ظاهر هستید و آماده‌اید برای زیارت امام رضا پس این 10,000 از طرف من هدیه است برای شما بس برای من هم دعا کنید यानी 10,000 रुपए कम करके वो आप लोगों से बोल रहे होते हैं कि ये 10,000 मैंने कम किए हैं क्यों क्योंकि आप ज़ाहिर हैं क्योंकि आप ज़ियारतों के लिए आए हैं तो आप हरम जाएंगे तो हमारे लिए भी दुआ करें। तो तकरीबन हो सकता है कि ईरान में अगर हम लोग मुस्बत सोच रखें तो ये हो सकता है कि वहाँ पे जितनी कीमत में ले आते हैं उतनी ही कीमत में बेच देते हैं। तो कम जो है कराना वहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं करते। अगर कम कराते हैं लोग तो कम करते भी हैं तो इसी तरीके से कम करते। इसके अलावा कम नहीं करते। तो खैर अब आप लोगों ने चीज़ ले ली वहाँ से, चादर आप लोगों ने ले ली वहाँ से, अब आप लोग चादर लेते हुए दुकानदार से आप बोलेंगे खूब बाशे मीठा। इस तरह से करके आप लोग पैसे दे देंगे उन्हें। पैसे देने के बाद फिर आप लोग चादर लेते हुए दुकानदार से बोलेंगे कि मामनून। मामनून भी आप लोग बोल सकते हैं, मामनून यानी शुक्रिया। इसके अलावा आप लोग मिर्सी भी बोल सकते हैं, मिर्सी यानी शुक्रिया। इसके अलावा आप लोग चादर लेते वक्त बोल सकते हैं दास्तेतुन दर्द न कोने यानी इसका मतलब भी ये एक दुआइया जुमला होता है, इसका मतलब भी शुक्रिया में ही आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप लोग शुक्रिया नहीं बोलना चाहते तो इसके अलावा आप लोग एक और जुमला है जिसे आप लोग बोल सकते हैं खस्ते नवाशिद। ये हम लोग मुसलसल क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि खस्ते नवाशिद ये भी एक दुआ या जुमला है। तो वो आप लोगों को जवाब में बोलते हैं सलामत बाशी। और इसके अलावा वो लोग आप लोगों से हो सकता है कि एक और जुमला भी बोले और वो जुमला ये है कि ममनून बाबते खरीद थौन यानी आप लोगों की खरीदारी का बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की क्लास गुफ्तगू ज़बान फ़ारसी की कि जिसमें हमने फ़ारसी ज़बान में चीज़ों की कीमत को कम करने का तरीका सीखा और उसके साथ-साथ हमने कुछ थोड़ा-सा जो है हमने ईरानी कल्चर के बारे में भी सीख लिया कि वहाँ पे तख़फ़ीफ़ हम किस तरीके से करते हैं और वो लोग किस तरीके से तख़फ़ीफ़ करते हैं। तो आज की क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं और इसके अलावा अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी मौज़ू हो गुफ्तगू की क्लास के लिए तो आप लोग मुझे वो मौज़ू दे सकते हैं। मौज़ू पे भी गुफ्तगू बना के इंशाअल्लाह वो मौज़ू भी हम क्लास में ले आएँगे और इसके अलावा अगर आप लोगों को आज की क्लास से मज़ीद कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।